और दोस्तों क्या हाल चाल है। तो दोस्तों इससे पहले हमने वर्लपूल का डबल डोर फ्रिज जिसमें पीसीबी बोर्ड लगा हुआ था उसके अंदर हमने टेम्परेचर कंट्रोलर लगा के उस फ्रिज को चालू किया था विदाउट थर्मोस्टेट के। आज हम उसी फ्रिज के अंदर एक टाइमर भी लगाने वाले हैं और वो टाइमर क्यों लगाने वाले हैं वो अभी आपको आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो यदि आपको भी सीखना है और समझना है तो इस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिए ताकि आपको भी समझ में आए कि हमने उसमें टाइमर क्यों लगाया है जबकि हमने उसमें टेम्परेचर कंट्रोलर से सारी चीजें कंट्रोल कर ली थी। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा डबल डोर फ्रिज जिसे हमने पहले ही खोल के रखा हुआ है और ये है यहाँ पे पूरी वायरिंग। और यहाँ पे ये जो नीली वायर थी हमारी हीटर के लिए ये सारी वायरें हमने हटा के रखी है और हीटर भी हमने हटा के रखा है और हीटर में भी कोई तकलीफ हो रही थी इस वजह से हमने उसे भी निकाल दिया है। और ये इसके कनेक्टर वगैरह है और ये है थर्मल फ्यूज और इसे यहाँ पे कनेक्ट करने से ये कनेक्टर चालू हो जाता है और हम इस वायर के ऊपर, इस काली वायर के ऊपर इस बायो मेटल को लगाने वाले हैं। और ये जो ब्राउन वायर है ये पंखे के लिए है और यहाँ पे जो न्यूट्रल है ये कॉमन हो गई है काली वायर के साथ में। पहले हमने बायो मेटल को इस नीली वायर पे लगाया था तो अब इससे हम यहाँ से हटा के इस काली वायर के ऊपर हम लगाने वाले हैं। और हमें एक एक्स्ट्रा वायर चाहिए होगी तो वो हम यहाँ फ्रिज में छेद करके बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए ये हमारे पास में इसका डायग्राम है, टाइमर का डायग्राम कि हमें किस तरह से यहाँ पे टाइमर के कनेक्शन करने हैं। तो यदि आपको भी चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप भी इसे डाउनलोड करके अपने पीसीबी वाले फ्रिज को टाइमर लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस डायग्राम को देख के मैं सारी चीज़ों को समझ लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे इस वायरिंग को कंप्लीट करता हूँ और फिर हम इसे आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने ये वायरिंग करी है। तो जैसा कि हमने बताया कि इससे पहले हमने इस फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कंट्रोलर लगा के उसके सारे कनेक्शन किए थे और पीसीबी बोर्ड को हटा दिया था। तो अब हम इसमें टाइमर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हीटर जो है वो बार बार चालू हो जाता है जिसके वजह से बिजली जो है वो ज़्यादा लगती है और उसके वजह से लाइट का बिल भी ज़्यादा आता है। तो इसी वजह से हम इसमें टाइमर का कनेक्शन कर रहे हैं ताकि जो डिफ्रॉस्ट हीटर है वो 8 घंटे के बाद ही चालू हो। तो फाइनली मैंने सारे कनेक्शन समझ लिए हैं और अब हमें यहाँ पे इस वायर के ऊपर की तरफ, कोने की तरफ अब हम छेद करेंगे इस ड्रिल मशीन से और इसमें से एक नई वायर डाल के पीछे की तरफ इसके कनेक्शन करेंगे। तो ये हमने ड्रिल से छेद कर दिया है और ये 2 कोर वायर जो है हम इसमें से डालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस वायर को अच्छे से छील लेता हूँ और उसके बाद मैं इस छेद में से इस वायर को पीछे की तरफ डाल दूंगा और छेद में पुट्टी भर देंगे ताकि जो गैप है वो भर जाए। और पीछे की तरफ हम नीचे ये वायर निकालेंगे जहाँ पे हमें ये टाइमर लगाना है। और देखिए मैं 2 कोर वायर इसलिए ले रहा हूँ, अगर यदि मुझे एक्स्ट्रा कोई वायर की ज़रूरत पड़े तो इसी में से ये काम आ जाएगी, इसलिए मैं सिंगल नहीं ले रहा, डबल वायर ले रहा हूँ। तो हमारी बैक साइड में वायर आ गई है और जितनी वायर चाहिए उतनी हमने ले ली और बाकी हम ये काट दिए। और अब इस वायर को भी छील लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एक सिंगल वायर ही चाहिए। अगर दूसरी वायर की ज़रूरत पड़ी तो वो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, वैसे मैं उसे यहीं पे टेप लगा के रख दूंगा। तो मैं इस वायर को अच्छे से छील लेता हूँ जितनी मुझे चाहिए। अब मैं इस ब्लैक वायर को काट के इसमें मैं बायोमेटल लगा दूंगा क्योंकि ये ब्लैक वाली वायर जो है न्यूट्रल की है और न्यूट्रल में हमें बायोमेटल ही लगाना पड़ता है। तो ये मैंने न्यूट्रल के बीच में वायर लगा दी है और इसके ऊपर अब मैं टेपिंग कर देता हूँ। और तो बायोमेटल की पीली वाली वायर से मैं इस कनेक्टर की नीली वाली वायर को मैं जोड़ देता हूँ। अब बायोमेटल की पीली और नीली वायर को जो हमने जोड़ा है उस वायर को हम बाहर से आने वाली नीली वायर के साथ में जोड़ेंगे। तो ये देखिए ये मैंने नीली वायर के साथ में जोड़ दिया। अब इसको अच्छे से हम टेपिंग कर देंगे ताकि यहाँ गीला होकर के कोई करंट या अर्थिंग की प्रॉब्लम ना हो। अब इस कनेक्टर की काली वायर के साथ में मैं इस लाल वाली वायर को जोड़ देता हूँ। यहाँ पे हमारा थर्मल फ्यूज लगेगा और इसको मैं अच्छे से टेपिंग कर लेता हूँ। और ये है हमारा थर्मल फ्यूज, इसे मैं यहाँ पे इसे लगा के रख दिया। अब बच्ची ये सफेद वाली वायर जो कि हल्की हल्की पीली दिख रही है, तो इस पीली वायर को मैं सामने से काट के इसके ऊपर मैं टेप लगा देता हूँ। यदि फ्यूचर में कभी काम आए तो ये आ सकती है, वरना ये ऐसी ही पड़ी रहेगी इसके अंदर। तो चलिए ये हमारा बायोमेटल भी लग गया और थर्मल फ्यूज भी लग गया है और हीटर का कनेक्टर भी लग गया। और ये वाली वायर के ऊपर भी मैं अब टेप लगा देता हूँ। ये हमारी न्यूट्रल की वायर है ब्लैक कलर की और ये हमारे यहाँ पे कनेक्शन अब पूरी तरह से परफेक्ट हो चुके हैं। अब हमें इसके बाद कनेक्शन फ्रिज के पीछे टाइमर के लिए करने हैं। वैसे तो हमने ऑलरेडी कनेक्शन करे हुए हैं टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ में, बस उसमें से निकाल के हमें थोड़े से कनेक्शन अलग करने हैं। तो ये देखिए ये पीछे की तरफ से इस तरह से वायर निकाली है और ये मैं इस पे टेपिंग कर रहा हूँ ताकि ये वायर एक जगह पे स्थायी रहे और हिले डुले नहीं। तो आप भी इस तरह से वायर निकाल के इस पे इस तरह से टेपिंग कर सकते हैं। और ये इस बॉक्स में हमने टेम्परेचर कंट्रोलर लगाया है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं ताकि हमारी जो वायरिंग है वो टेम्परेचर कंट्रोलर से हटा के हम टाइमर के ऊपर डाल सके। और ये जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है ये अब थर्मोस्टेट का काम करेगा, टेम्परेचर कंट्रोलर का ही काम करेगा। यदि हमें ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो हम इसके जरिए
जरिए उसे कंट्रोल करेंगे। जिस तरह से हम थर्मोस्टेट के जरिए कंट्रोल करते हैं, थर्मोस्टेट को कम ज़्यादा करने से कूलिंग कम ज़्यादा होती है, सेम उसी तरह से हम इस टेम्परेचर कंट्रोलर का भी इस्तेमाल करने वाले हैं थर्मोस्टेट की जगह पे, और टाइमर की जगह पे टाइमर ही काम करेगा। अब ये देखिए, ये मेरे पीली वाली जो वायर थी ये हमारे कोई काम की नहीं थी, तो इसे मैं यहाँ से काट देता हूँ और हमारे सिर्फ ये लाल वाली वायर काम आने वाली है। और ये है हमारा टाइमर, जो कि वर्लपूल का टाइमर है। ये गोदरेज में भी लग जाता है, वर्लपूल में भी लग जाता है और वीडियोकॉन में भी लग जाता है। तो इसी टाइमर के ऊपर हम सारे कनेक्शन करने वाले हैं। तो ये टेम्परेचर कंट्रोलर हमने बाहर निकाल दिया, और ये जो नीली वायर है ये हमें निकालनी है। ये डिफ्रॉस्ट हीटर की वायर है, तो ये नीली वायर निकाल दी। और ये जो ब्राउन वाली वायर है जिसमें पंखे के और कंप्रेसर का कनेक्शन है, इसे भी हम यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद इन वायरों के ऊपर हम थिम्बल लगा देंगे। तो ये देखिए, ये थिम्बल होते हैं। तो हमें जितनी भी टाइमर के ऊपर वायरें लगानी है उन वायरों के ऊपर ये थिम्बल लगा देंगे, ताकि ये टाइमर के ऊपर आराम से कनेक्ट हो सके। तो चलिए मैं एक एक करके सभी वायरों के ऊपर जो जो हमें वायर लगानी है टाइमर पे, उन सब के ऊपर मैं ये थिम्बल लगा देता हूँ। तो इस टेम्परेचर कंट्रोलर में ये हरी वायर को हमने शॉर्ट करके रखा था, तो इसे हम वापस उसी तरह से शॉर्ट करके रखेंगे 2 नंबर के पिन के अंदर। और अब हम एक एक्स्ट्रा हरी वायर इसमें लगा देंगे 1 नंबर पिन में, ताकि इस वायर को हम टाइमर के ऊपर कनेक्ट कर सके। और ये वाली जो वायर है इसके ऊपर कंप्रेसर का और ऊपर के फैन का कनेक्शन होगा, क्योंकि हम टेम्परेचर कंट्रोलर को थर्मोस्टेट की जैसे यूज करने वाले हैं। बीच बीच में ये कंप्रेसर को कट ऑफ करने का काम करेगा अपने टेम्परेचर आते ही। और टाइमर हमारा 8 घंटे के बाद डिफ्रोस्ट हीटर को चालू करेगा, और डिफ्रोस्ट होने के बाद में ऑटोमेटिक कंप्रेसर को भी चालू करेगा। तो ये हमने ये हरी वायर को इसमें कनेक्ट कर लिया है, और इसके ऊपर ये कनेक्टर भी लगा दिया है थिम्बल। और अब हम इस टेम्परेचर कंट्रोलर को वापस इस डब्बे में पैक कर देंगे, क्योंकि हमारी वायरिंग इसकी हो चुकी है कंप्लीट। और जो जो वायर हमें उपयोग में लेनी थी वो सारी वायरों के ऊपर हमने थिम्बल लगा दिए हैं। अब हमने सारे थिम्बल लगा दिए हैं, और ये वाली जो वायर है ये टाइमर के 3 नंबर की पिन के ऊपर हम ये लगा रहे हैं। और ये जो वायर है ये एक टेम्परेचर कंट्रोलर की वायर है, तो इस पे आराम से आ गई। अब इसके बाद में ये जो पिन है थोड़ी सी गैप बना देते हैं, क्योंकि बहुत पास पास में है, तो इसे मैं प्लास से टेढ़ा कर देता हूँ हल्का सा। अगर ये ज़्यादा पास पास रही तो आपस में टच हो गई तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब उसके बाद में हमें ये बायोमेटल के साथ में जो वायर आ रही है, जो लाल वाली वायर हमने अंदर से जोड़ी है, वो वाली वायर को अब यहाँ पे हम जोड़ देंगे। अब उसके बाद में ये जो कंप्रेसर की और इसकी जो कॉमन वायर है ये हमें यहाँ पे 2 नंबर पे जोड़ना है, क्योंकि इसके अंदर जो फेस हमने लिया है वो टेम्परेचर कंट्रोलर से डायरेक्ट लिया है। बीच में जो लगाया है हरी वायर वो फेस है। जो टेम्परेचर कंट्रोलर कट ऑफ होगा तो पूरा टाइमर भी बंद हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो ये वाली जो वायर है ये हमारे बायोमेटल के आगे से नीली कलर की जो वायर लगा के हमने डाली थी, वो ये बायोमेटल की वायर है। तो इसे भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे संजोग कैसा बन गया है। सारे कलर बाय कलर हमने वायरें बनाई हैं, और सेम हमारे डायग्राम में भी उसी तरह के कलर बाय कलर वायरें हैं। तो ये पूरा हो चुका है यहाँ पे वायरिंग। ये देखिए बिल्कुल वायरिंग परफेक्ट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम टेप लगा देते हैं, ताकि यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो या किसी चीज के साथ में ये चिपके नहीं, फ्रिज की बॉडी के साथ में भी ना चिपके, इसलिए हम इस पे टेप लगा रहे हैं। तो ये हमारे कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट हुए हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इसे वापस पैक कर लेना है इस टेम्परेचर कंट्रोलर के बॉक्स को भी, और यहाँ पे इसे चालू कर देंगे और ये फ्रिज चालू हो जाएगा। चलो मैं इसे पूरी तरह से पैक कर देता हूँ एक बार, और इस टाइमर को हम इसी बॉक्स के ऊपर रख लेंगे, और इस बॉक्स को आराम से यहाँ पे फिट कर देते हैं जैसे हमने निकाला था वैसे ही। और ये टाइमर को हम ऐसे ही यहाँ पे लगा के रख देंगे। अब इसका हीटर लगा के और यहाँ पे जो हमने वायरिंग करी है वो सारे वायरिंग को हम कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर इसे चालू करते हैं। कई सारे दोस्तों को लगता है कि ये जो फ्रीजर में नोब दिया हुआ होता है इससे हमारा टेम्परेचर कंट्रोल होता है। वैसे तो वाकई टेम्परेचर कंट्रोल होता है, लेकिन ये थर्मोस्टेट नहीं होता है। ये देखिए ये शटर होता है, एयर को नीचे पास करने के लिए ये शटर होता है। इसे अगर हम नॉर्मल रखेंगे तो नीचे एयर ज्यादा पास होगी, और इसे हम फुल कर देंगे तो ऊपर कूलिंग ज्यादा होगी, बर्फ ज्यादा जमेगी, और नीचे नॉर्मल ठंडा होगा। तो ये शटर होता है ये। तो चलो हम इस पैनल को वापस यहाँ पे लगा देते हैं। सारी चीजें हमारी परफेक्ट हो चुकी है, वायरें वगैरह लगा के इसे लगा के हम इसे चालू कर देते हैं। तो ये मैंने फ्रिज को चालू कर दिया है, और ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर भी चालू हो गया है। 71 इस पर टेम्परेचर दिखा रहा है, क्योंकि फ्रीजर काफ़ी देर तक खुला था। और इसमें अब जो है हमारा टेम्परेचर भी हम सेट कर सकते हैं। मैं एक बार सर्विस मोड में जाके इसका जो टेम्परेचर है वो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इसमें हम कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो वैसे तो 15 है, मैं इसे 17-20 तक रखता हूँ, और उसके बाद में हमारी जो टाइमिंग है उसे भी मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ताकि वो उसी टाइम के बाद में कंप्रेसर स्टार्ट हो और प्रॉपर कूलिंग आती रहे। तो मैं इसका टाइमिंग जो है 10 मिनट करता हूँ। इसे डिले भी बोलते हैं। इसका जो डिले टाइमिंग है वो मैंने ये 10 मिनट तक इसका सेट कर दिया। तो ये हमारा पूरी तरह से सेट हो गया है। और ये देखिए ये हमारा टाइमर
ट्रांसपेरेंट है तो देखिए चलता हुआ नज़र आ रहा है, अंदर इसकी जो गरारी है वो घूमती भी नज़र आ रही है। तो फाइनली हमारा यहाँ पे काम पूरा हो चुका है और ये प्रॉपर तरीके से कूलिंग ये देने लगा है और इसकी ठंडी एयर भी चालू हो गई है। तो ये मेरा काम यहाँ पे अब खत्म हो चुका है। तो हमें बस इस फ्रिज में इतना ही करना था। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हमने उसमें टाइमर लगाया और किस तरह से उसके कनेक्शन किए। और इसी तरह से अगर आपके पास में भी कोई कंप्लेंट आती है या आपके पास में भी इसी तरह का कोई फ्रिज है जिसकी पीसीबी नहीं मिल रही है, तो आप भी इसी तरह से उसके कनेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से टाइमर और थर्मोस्टेट की जगह पे टेम्परेचर कंट्रोलर भी लगा सकते हैं, जिससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है उसके कूलिंग के अंदर। तो वो सारी चीजें अभी आपने समझ ली। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।